जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बक्सर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए जमकर निशाना साधा और बिहार के लोगों के लिए एक नया विकल्प पेश करते हुए कहा कि हम 5 सालों में जनता को एक बेहतर बिहार देंगे, जिसमें भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये मैं तय किया है कि हम लोग अगर अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं तो हमको अपराधियों को बाहर रखना पड़ेगा। अगर हमारे बीच में ही कोई अपराधी है तो उन अपराधियों के बगल में बैठ कर हम अपराध मुक्त बिहार की बात करेंगे तो उससे बेमानी है और क्या बात करें। इसलिए यूडीए में जहाँ एक और सबका स्वागत है, चाहे वो दल हो या व्यक्ति हो, यूडीए में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का स्वागत नहीं है, अतिवादियों का स्वागत नहीं है। और हम लोग कमिटेड हैं एक बेहतर बिहार देने के लिए। और एक बेहतर बिहार 5 वर्षों की जो अवधि होती है एक सरकार की भारत के संविधान के मुताबिक, उस 5 साल में हम लोग वो बेहतर बिहार पेश करके जनता को देंगे। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में, हमारा मैनिफेस्टो जब आएगा उसमें हर वादे के सामने लिखा होगा कि कितने दिन में हम इस वादे को पूरा करें। और 5 साल के बाद हम लोग नहीं आ रहे हैं जनता के बीच में ये कहने के लिए कि हम इस वादे को नहीं पूरा कर पाए, हमको 5 साल का टाइम और दीजिए, 10 साल का टाइम और दीजिए, 15 साल का टाइम और दीजिए। ये जो बातें आजकल चल रही हैं वो बिल्कुल निरर्थक हैं। तो ये है नया विकल्प बिहार का, जिसको हम लोग जन जन तक जाके पेश करने का प्रयास। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना के फैलाव की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, ऐसे में चुनाव करवाना सही नहीं होगा। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश तक उठाई नहीं जाती। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया कि कैसे लाशें 3-3 दिन तक पड़ी रहती हैं और आसपास कौन है, संक्रमण के मरीज। तो ये स्थिति है बिहार में। जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो इतनी भयानक है। एम्स पटना तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। बिहार सरकार ने कौन कौन से अस्पताल, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का क्या हाल है, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, रेफरल हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। बुरा हाल है। आप ही लोग रिपोर्ट करते हैं जा क्या कि इतना बुरा हाल शायद देश में कहीं नहीं है चिकित्सा व्यवस्था का जितना बिहार है। से कहा थोड़ी देर पहले, और ये भी स्पष्ट कर दूँ, आपने कहा कि चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग हमारे देश में अब कुछ नहीं तय करता। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करता है, वही तय करेगा और आदेश जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को कि आप इस समय चुनाव कराइए, और वो उस समय चुनाव कराएंगे। अब वो लोग बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से तय करते हैं कि कौन सा सबसे उपयुक्त समय है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। चुनाव आयोग तय करेगा तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि नहीं तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये उपयुक्त समय नहीं है चुनाव कराने का। एक तरफ समस्त उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना फैला। हम लोग देख क्या रहे हैं कि कैसे लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, कैसे लोग सड़कों पर रह रहे हैं, नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, किसी भी हालत में रह रहे हैं। चुनाव का मतलब क्या होता है? खाली जाके वोट डाल देना नहीं। चुनाव का मतलब होता है संवाद। चुनाव का मतलब होता है लोगों तक जाना। अब लोगों तक कैसे जाएंगे? इस संक्रमण के काल में 6 सितंबर तक अगर लॉकडाउन हो गया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जिसके तहत कल बक्सर में हम लोगों का कार्यक्रम नहीं होने देगा, तो राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, राजनीतिक संवाद नहीं होगा और चुनाव होगा तो क्या वैक्यूम में चुनाव होगा? शून्य में चुनाव होगा। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। और देश में ये पहला उदाहरण नहीं होगा कि किसी राज्यसभा का, किसी स्टेट असेंबली का चुनाव आगे बढ़ाया जाए। बिहार विधानसभा का चुनाव समय पर होगा या नहीं, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब तक विपक्षी पार्टियां इस चुनाव का विरोध करती आ रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।